प्रसिद्ध कहानी बेताल पंचविंशति चतुर्दश कहानी। राजा पूर्वपरी बेताल को स्कंधरे स्थापन करी जिबाकू लागिले। पथ मध्य बेताल राजा को कहिला, महाराज आपणक श्रम अपनोदन निमित्त गोटे कथा कहूँ शुणु। अयोध्या बोली एक नगरी अच्छी। राक्षस कूलर विनाशकारी राजा रामचंद्रंकर यह एक समय राजधानी थिला। एकदा वीरकेतु नामक जड़े राजा सेही अयोध्या रही राज्य शासन करुथिले। सेही समय सेठारे रत्नदत्त नाम जड़े धनशाली बणिक बास करुथिले। तार पत्नीर नाम नंदयंती। बहुकाल देवपूजा करी बणिक दंपति रत्नावती नाम कन्या रत्न लाभ कले। पितृगृह कन्याटी दिनकू दिन वृद्धि लाभ करी रूप लावण्य विनय प्रभृति गुण भूषित है। यौवन में पदार्पण करिबारु महाधनी बणिक मानक छड़ा बड़ बड़ राजा माने मध्य सेही कन्यार पानी ग्रहण करिबा पई प्रार्थी हेले। किंतु रत्नवती घोर पुरुष विद्वेषी थिला। विवाह प्रस्ताव शुणिले से आत्महत्या करने को बाहरुथिला। पिता रत्नदत्त बात्सल्यवशतः दुखित होई चुप रहुथिले। क्रमे एही कथा अयोध्या प्रचारित होईगला। इतिमध्य नगरवासी चोर मानक द्वारा प्रपीड़ित होई राजा वीरकेतु को निवेदन कले, महाराज चोर मानक दौरात्म्य असह्य हेलाणी, आपण एहार प्रतिकार करंतु। राजा चोर मानकर संधान नेबा पई छद्मवेशी जगुआली मानंकु आदेश देले। सेमाने नगर जाक बुली बुली चोर मानकर कौनसी संधान पाइले नहीं। एहापरे निजे राजा शस्त्र धरी रात्रि रे नगर रे बुलिले। एहीपरि बुलुथिबा समय से जणे लोक को देखिले। लोकटी नगर प्राचीर उपरे निशब्द रे विचित्र गति रे जाउथिला। चंचल नेत्र रे मध्य मध्य पछकु चाहुथिला। एही लोकटी को चोर बोली मने करी राजा ताहा निकट को गले। राजा को आगरे देखिबा क्षणी से पचारिला, तुमे किए? राजा उत्तर कले, मु जणे चोर। एहापरे चोर आनंदित होई कहिला, तेबे तुमे मोर बंधु, मो घर को चाल, मु तुमर बंधु चर्चा करी। तार अनुरोध रक्षा करी राजा चोर घर को गले। चोरर घर वन मध्य अवस्थित थिला। यह उच्च प्राचीर द्वारा बेष्टित। एथिरे कौनसी भोग्य द्रव्यर अभाव नथिला। चोर राजा को उत्तम आसन रे बसाई भूगर्भरे थिबा गृह भितर को प्रवेश कला। एही समय जड़े दासी आसी राजा को कहिला, महाशय आपण ए मृत्यु मुख को आसिले कहीं? एठारे थिबा एही एकमात्र चोर घरू बाहरी आपण को हत्या करिवो। शीघ्र एठारु पलाई जांतु। यह शुणी राजा शीघ्र राजधानी को पलाई जाई राति मध्य सैन्य सज्जित कले एवं सैन्य आसी चोरर गृह को अवरोध कले। चोर देखिला जे तार गृह अवरोध, तेणु से पलाइबार उपाय न देखि मरणपण करी युद्ध करने को बाहरी पड़ा। युद्धरे अमानुषिक वीरत्व प्रदर्शन करी से राजांकर हस्ती मानकर शुंढ, अश्व मानकर पाद एवं सैनिक मानकर मस्तक छेदन कला। सैन्य क्षय देखि राजा निजे एकाकी तरबारी धरी चोर को आक्रमण कले। हस्तलघुता कौशल राजा चोरर हाथरू खंडा और छुरा तले पकाई देले एवं निजे तरबारी पकाई दे चोर को मल्लयुद्धरे परास्त कले एवं जीवदशारे बंदी कले। राजधानी को चोर को नियागला एवं प्रातः काल राजा ताकू शूली बसाई प्राणदंड देबा पई आदेश देले। राज कर्मचारी माने डिंडिम बजाई चोरर अपराध घोषणा करी करी ताकू बद्धभूमि को नेउथिबा बेले बणिक कन्या रत्नवती प्रासाद उपरु ताहाकू देखि पारिला। चोरर शरीर क्षतविक्षत और धूलिधूसरित होइथिले हें ताकू देखिबा मात्रे रत्नवती ताहा प्रति कामासक्त होई निज पितांकू कहिला, पितः एई जेउ चोर बद्धभूमि को निया जाउछि ताकू मु पति रूपे वरण करिछि। तुमे राजांकू अनुरोध करी तार जीवन रक्षा कर, नहेले मु तार मृत्यु परे आत्महत्या करिवि। पिता कहिले, पुत्री ए कौन कहूछु? ए चोर नगरवासींकर सर्वस्व अपहरण करिछि, ताकू बद्धभूमि को निया जाउछि। मु किपरि ताकू मुक्ति करिवि? तोर एभली मन हेला काहींकि? तथापि झियो निजर अभिलाष रे दृढ़ रहिबारु संतान बश्चल पिता राजा को प्रार्थना कला, महाराज मोर समस्त धन विनिमय रे एही चोर को प्राणदंडरू मुक्ति दियंतु। शत शत कोटी स्वर्ण मुद्रार लोभ त्याग करी राजा कहिले, ना ना ता होई न पारे। ए लोकटा नगरवासींकर सर्वस्व नेइछि। एहाकू धरिबा पई मोते निजर जीवन पण करिबाकू पड़िछि। एहाकू मुक्ति देबा असंभव। पिता निराश होई फेरिबारु रत्नवती निज मनोमत पतिंकर अनुसरण करिबा पई स्नान करी शिबिकारे बसी बद्धभूमि को गला। तार पितामाता एवं बंधुबांधव माने ता पछे पछे चलिले। राजपुरुष माने चोर को शूली रे बसाई देले। से जंत्रणारे छटपट हेउथिबा बेले बणिक कन्या को देखिला और तार अभिप्राय शुणी पारिला। से किछि समय पई करुण क्रंदन करी हठात उच्च हास्य कला। एहार किछि समय पर शूली रे तार प्राण छाड़ीगला। पतिव्रता बणिक कन्या शूलीरू चोरर मृतदेह को आनी चित्तारे रखिला और निजे पतिंग सहित मरिबाकू चित्तारे आरोहण कला। एही समय रे श्मशानवासी महादेव अदृश्य रही शून्यवाणी शुणाइले,
पतिव्रते स्वयंवरण करिथिबा पति प्रति तोर एभली गभीर प्रीति देखि मु संतुष्ट होइअछि। तू मते जेउ वर मागिबु देबी। एहा सुनी रत्नवती शिवंक उद्देश्य प्रणाम करी कहिला, भगवान मोर पिता अपुत्रिक, मु तांकर एकमात्र संतान थिली। तांकु शतपुत्र दियंतु जे मोर विच्छेदरे से प्राण हराइबे नाही। शिव प्रसन्न होई कहिले, तथास्तु, तोर पिता शतपुत्र लाभ करिबे। एबे तू आउ गोटिए वर माग। एहा सुनी रत्नवती कहिला, देव जदि मो प्रति अनुग्रह करिछंती तेबे मोर एही स्वामी को पुनर्जीवन दियंतु। शिव प्रसन्न होई कहिले, तोर पति बंची उठू, तार शरीर अक्षत हेउ एवं से धार्मिक हेउ। हठात मृत चोर पुनर्जीवन लाभ करी चित्तारू उठी आसिला। तार शरीर रे क्षत चिन्ह सुधा देखागला नाही। बणिक रत्नदत्त कन्या और जामाता को गृह को नहीं आनंद उत्सव करने को लगिला। तार बंधु बांधव एवं नगरवासी माने एही उत्सव रे जोग देले। चोर चर्यवृत्ति छाड़ी दे साधु धार्मिक जीवन यापन करने को लगिला। राजा ए समस्त घटना जानीपारी ताकू निजर सेनापति पदरे नियुक्त कले। गल्पटी कही सारी बेताल राजा को प्रश्न कला, महाराज पितामाता और अन्य मानक सहित बद्धभूमि रे उपस्थित रत्नवती को देखि चोर शूली रे बसिथिबा बेले काहींकी प्रथमे क्रंदन कला, तत्परे काहींकी उच्चहास्य कला, एथिर कारण कुहंतु। राजा उत्तर कले, कौनसी कारण नथाई मध्य बणिक ता प्रति बंधुभाव देखाइथिला, किंतु एहार कौनसी प्रतिदान देवार शक्ति नथिबारु चोर प्रथमे क्रंदन करिथिला। पुणी बणिक कन्या राजा राजपुत्र मानकु प्रत्याख्यान करी ता भली जणे चोर को पतिपदरे वरण कला। अहो, स्त्री मानकर चरित्र कि अद्भुत, एहीपरि भाबी से हसीदेला। एही उत्तर शुणिबा मात्रे बेताल राजांक स्कंधरु अवतरण करी सिंसपा वृक्ष को चलीगला। राजा मध्य धैर्य न हराई ताकू आनिबा पई पुणी सेही वृक्ष निकट को गले। कहानी जदि आपनकु भल लागि थाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे।